हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने एक छोटा सा क्लिपिंग लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बातें हमें अड़चन पैदा करती है, हम लोग क्यों न्यूज़पेपर के सेंटेंसेस को समझ नहीं पाते हैं, उसमें टेंसेस क्या रहता है, वोकैबुलरी क्या रहता है, ग्रामर कौन सी रहेगी, ये सारी बात मैं आपको समझाने वाला हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 बार आपके लिए न्यूज़पेपर को रीड करके मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोग उसको कैसे समझे, उसकी ग्रामर को कैसे समझे, सेंटेंस मेकिंग को कैसे समझे, वोकैबुलरी को कैसे याद करें, ये सारी बात मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चालू करते हैं न्यूज़पेपर को, उसकी सारी बातों को समझते हैं और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सेशन कैसा लगा, क्या न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं, हम अपनी ग्रामर को अच्छी कर सकते हैं, कन्वर्सेशन को अच्छी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे। तो चालू करें। यस, सबसे पहले हम लोग हेडिंग को पढ़ते हैं और हेडिंग लिखा हुआ है 3 व्हीकल्स टॉस्ड बाय नेबर्स इन शाहपुरा। 3 वाहनों को जला दिया गया बाय नेबर्स, पड़ोसियों के द्वारा शाहपुरा में। 3 वाहनों को जला दिया गया नेबर के द्वारा शाहपुरा में। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहली लाइन भोपाल की न्यूज है। 3 पार्क्ड मोटरसाइकिल्स, जो पार्क की हुई मोटरसाइकिल थी, वर टॉस्ड, जला दी गई, इन शाहपुरा लोकालिटी में संडे की नाइट को। केस वाज अंडर सेक्शन 435 मिसिव बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। तो केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। आर्टिकल दिया हुआ है 435 और आर्टिकल कौन सा है? शरारत या आग या फिर विस्फोटक पदार्थों के माध्यम से जो आग लगा दिया जाता है वो होता है 437 435। वास रजिस्टर्ड, देखो दोस्तों यहाँ पर वास के बाद में थर्ड फॉर्म आ रहा है जो पेसिव वॉइस का यूज किया गया है। इसका मतलब हो रहा है जो केस है वो रजिस्टर्ड कर लिया गया है अगेंस्ट 3 एक्यूज, 3 आरोपियों के खिलाफ। 3 आरोपी, एक्यूज यानी आरोपी होता है, एक्यूज यानी होता है आरोप लगाना, लेकिन यहां पर थर्ड फॉर्म कर दिया गया है जो कि यहां पर एडजेक्टिव बन गया है। 3 आरोपियों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है एट शाहपुरा पुलिस स्टेशन में ऑन मंडे की नाइट को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर SI राजेंद्र मिश्रा सेड, जो जांच अधिकारी है राजेंद्र मिश्रा, उन्होंने कहा कि दैट द कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायतकर्ता, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, और कंप्लेन यानी होता है शिकायत करना। तो ये जो है ये नाउन है, कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता, और अगर हम लोग कंप्लेंट बोलेंगे तो शिकायत हो जाएगा, और कंप्लेन यानी होता है शिकायत करना, वो वर्ब बन जाएगा। तो जो शिकायत करता है होसीलाल वर्क्स एज ए वेजिटेबल वेंडर, जो होसीलाल है वो सब्जी विक्रेता है, सब्जी बेचने का काम करते हैं, एंड अ रेसिडेंट ऑफ सब्जी फार्म एरिया इन शाहपुरा, जो सब्जी फार्म एरिया में रहते हैं शाहपुरा के। ही स्टेट यानी होता है बयान देना या फिर कोई बात कहना। तो देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, ही स्टेटेड, उन्होंने कहा, इन हिज कंप्लेंट, अपनी शिकायत में उन्होंने कहा, दैट ऑन संडे की नाइट को एक्यूज्ड, जो आरोपी हैं अंकित, कालू एंड रोहित, ये 3 आरोपी हैं, हु रिसाइड्स, जो रहते हैं, क्लोज टू हिज होम, जो उसके घर के बिल्कुल करीब रहते हैं, अलेजेडली टॉस्ड हिज मोटरसाइकिल अलोंग विथ 2 अदर मोटरसाइकिल्स ऑफ नेबर्स। दोस्तों, अलेजेडली अधिकतर न्यूज़पेपर में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है सूत्रों से पता चला है कि, तथाकथित रूप से पता चला है कि ऐसा है, इसका पक्का कुछ कहा नहीं जा सकता। आसपास के लोगों ने शायद जानकारी दी होगी, इसलिए अलेजेडली कहा गया है। ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया है, सूत्रों से पता लगा है कि आग लगा दी गई उसकी मोटरसाइकिल को along with 2 अदर मोटरसाइकिल्स, दूसरी मोटरसाइकिल के साथ साथ। तो दोस्तों, along with का मतलब होता है के साथ साथ। जैसे हमें कहना है कि मैं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश along with हिंदी। मैं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, तो आई डू नॉट स्पीक, मैं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश along with हिंदी।
तो जैसे हमें कहना है चटनी के साथ साथ along with ketchup, तुम्हारे साथ साथ along with you, बच्चों के साथ साथ along with children, ऐसा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और बाकी 2 मोटरसाइकिल को भी आग लगा दी गई, जो नेबर की थी, जो पड़ोसियों की थी। SI मिश्रा सेड, सब इंस्पेक्टर मिश्रा ने कहा, व्हेन होशीलाल केम टू नो, जब होशीलाल को पता लगा। दोस्तों कम टू नो यानी होता पता लगना, कम का सेकंड फॉर्म में केम। जैसे कहना है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता लगा, तो हम कहेंगे आई केम टू नो अबाउट यू। मुझे तुम्हारे बारे में पता लगा, आई केम टू नो अबाउट यू। तुम्हें लोगों के बारे में पता होना चाहिए, यू शुड कम टू नो अबाउट द पीपल। यू शुड कम टू नो अबाउट द पीपल, तो कम टू नो यानी पता लगना होता है। केम टू नो अबाउट द इंसिडेंट, जब घटना के बारे में पता लगा होशीलाल को, ही रश्ड टू द स्पॉट, वो स्पॉट की तरफ भागा। रश यानी होता है तेजी से भागना, अचानक भाग पड़ना, उस ओर भागा, स्पॉट की तरफ, उस स्थल की ओर। एंड सा, और देखा, द एक्यूज्ड रनिंग अवे, जो आरोपी है वो भागे जा रहे थे। व्हेन ही अप्रोच द एक्यूज्ड, जब वो आरोपी के पास पहुंचा। यहां पर व्हेन जब का काम कर रहा है। व्हेन का मतलब कब भी होता है, लेकिन यहां पर व्हेन जब के सेंस में आ रहा है। जब का 1-2 सेंटेंस लेते हैं। जब आप बुलाओगे मैं आऊंगा, जब आप बुलाओगे मैं आऊंगा। व्हेन यू कॉल आई विल कम, व्हेन यू कॉल आई विल कम। तो व्हेन जब के सेंस में आएगा तो हमें विल और शेल का इस्तेमाल नहीं करना है, अगले सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप बुलाओगे मैं आऊंगा, तो मैंने व्हेन यू विल कॉल नहीं बोला, मैंने बोला व्हेन यू कॉल आई विल कम। तो ये बात आपको ध्यान देना, यहां पर जब के सेंस में आ रहा है। फिलहाल ये पास्ट टेंस था। जब वो वहां पहुंचा, एक्यूज के पास पहुंचा, दे थ्रेटन्ड हिम, उन्होंने उसे धमकाया। थ्रेटन यानी होता धमकाना, सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल है, उसे ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंस, मतलब भयंकर परिणाम के लिए उसको धमकाया। एंड डेयर्ड हिम टू डू व्हाट एवर ही वांटेड टू डू, और उनको चेतावनी दी कि करो तुम्हें जो करना है। व्हाट एवर ही वांटेड टू डू, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। व्हाट एवर यानी होता है जो कुछ। 1-2 सेंटेंस लेते हैं व्हाट एवर के 1-2 सेंटेंस लेते हैं। तुम जो कुछ पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। व्हाट एवर यू वॉन्ट टू रीड यू कैन रीड, व्हाट एवर यू वॉन्ट टू रीड यू कैन रीड। मैं जो कुछ करना चाहूंगा मैं करूंगा। व्हाट एवर आई वॉन्ट टू डू आई विल डू, व्हाट एवर आई वॉन्ट टू डू आई विल डू। व्हाट एवर के साथ भी आपको विल और शेल नहीं लगाना है, अगले वाक्य में लगा सकते हैं। सब्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप नतीजा यह निकला, द कंप्लेनेंट अप्रोच्ड पुलिस स्टेशन, जो शिकायत करता था वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। अलोंग विथ नेबर्स, अपने पड़ोसी के साथ पहुंचा। टू फाइल अ कंप्लेंट, एक शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंचा। फाइल अ कंप्लेंट यानी होता है शिकायत दर्ज करना, और रिपोर्ट दर्ज करने को हम लोग बोलेंगे फाइल अ रिपोर्ट। फाइल अ रिपोर्ट या फाइल अ केस, हम लोग फाइल अ केस भी कह सकते हैं। लॉज, फाइल की जगह पर लॉज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, LODGE, ये भी यूज कर सकते हैं हम लोग। अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ। अ केस वॉज रजिस्टर्ड, केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। एंड द एक्यूज्ड इज येट टू बी नेब्ड, और जो आरोपी है उसको अभी भी गिरफ्तार किया जाना है। नेब का ये थर्ड फॉर्म है, टू बी आना चाहिए। यह एक्यूज इज येट टू बी नेब्ड, यहां पर बी नहीं लिखा हुआ, यहां पर बी आना चाहिए नेब्ड के पहले, क्योंकि टू के बाद कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आता है। बी के साथ थर्ड फॉर्म आ सकता है, तो उसको अभी गिरफ्तार किया जाना है। एज दे आर ऑन रन, क्योंकि वे फरार है। यहां पर ऑन रन का मतलब फरार हो रहा है होता है। फरार को हम लोग एब्सकॉन्डिंग भी कह सकते हैं, एट लार्ज भी कह सकते हैं। एट लार्ज यानी भी फरार होता है, एब्सकॉन्डिंग यानी भी फरार होता है। इट वॉज सस्पेक्टेड, ऐसा शक किया गया है, दैट एक्यूज्ड कमिटेड द क्राइम इन इनएब्रिएटेड कंडीशन, ऐसा शक है, ऐसा डाउट है कि जो आरोपी है उन्होंने ये अपराध किया है, मतलब पी हुई कंडीशन में। इनएब्रिएटेड कंडीशन का मतलब होता है पिए हुए थे, दारू पिए हुए थे, इनएब्रिएटेड कंडीशन ये होगा। अब हमें इसका एक सेंटेंस बनाना है। सपोज तुम्हें पीकर दारू नहीं चलाना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे यू शुड नॉट राइड या फिर ड्राइव अ कार या फिर अ व्हीकल इन एब्रिएटेड कंडीशन। इन एब्रिएटेड कंडीशन, तुम्हें पिए हुई कंडीशन में दारू पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, वाहन नहीं चलाना चाहिए। तो इन एब्रिएटेड कंडीशन का मतलब हो रहा है पी हुई कंडीशन में। बट द एग्जैक्ट कॉज वुड गेट क्लियर फॉलोइंग द अरेस्ट, और जो उसका एग्जैक्ट कॉज है, एकदम सही जो कारण है, वो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही पता लगेगा। फॉलोइंग द अरेस्ट, गिरफ्तारी करने के बाद। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आर अंडरवे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे की जांच अभी चल रही है, विचाराधीन है, अंडरवे है, चल रही है। एडिट मिश्रा, मिश्रा ने और आगे बताया। एड यानी होता है और बात को आगे बढ़ाया, उस बात को और जोड़ा।
फर्दर के एक दो सेंटेंस लेते हैं। फर्दर स्टडीज का मतलब होता है आगे की पढ़ाई, फर्दर एजुकेशन आगे की शिक्षा, फर्दर प्लान आगे की योजना। तो फर्दर के साथ अगर कुछ वर्ड अगर आ जाता है तो उसका मतलब होता है आगे की। तो मुझे उम्मीद है ये आपको छोटा सा प्रयास था, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैं आपके सामने छोटे छोटे क्लिपिंग्स लाया करूंगा जो करीब 8 या 10 मिनट के होंगे, जिससे हम अपनी अंग्रेजी को सुधारने में अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना है कि आपको ये न्यूज़पेपर वाला जो सेशन है वो कैसा लगा। और मैं कोशिश करूंगा, समय निकालूंगा मैं आपके लिए कि हफ्ते में कम से कम 2-3 बार न्यूज़पेपर को मैं लाया करूं, चाहे छोटा सा क्लिपिंग हो। क्लिपिंग छोटा सा हो, न्यूज़पेपर कटिंग छोटी सी हो, लेकिन हम लोग का मेन पर्पस क्या रहेगा, उसकी ग्रामर को समझना, उसके सेंटेंस मेकिंग को समझना, और क्या हम लोग उसकी वोकैब्युलरी को याद करके समझकर क्या हम अपनी इंग्लिश को डेकोरेटिव, अफेक्टिव, इंप्रेसिव बना सकते हैं। थैंक यू। और अगर आपको किसी टॉपिक पर डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।